अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर एसजी आपको अपने चैनल प्लांट्स लवर पर खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत बट बहुत ही सिंपल फ्लावरिंग प्लांट कोसमोस के बारे में। फ्रेंड्स, इसके बारे में कॉमन कन्फ्यूजन है कि ये गर्मी का फूल है या सर्दी का। इस प्लांट को आप साल के तीनों मौसमों में ग्रो कर सकते हैं। गर्मियों में जैन, फेब और मार्च, बरसात में जून, जुलाई, सर्दियों में सितंबर, अक्टूबर, यानी कि साल के किसी मौसम और किसी महीने में भी इसे ग्रो कर सकते हैं। इसे ग्रो करने के लिए, इसकी सीडलिंग करने के लिए इस तरह के पॉट्स ले लें। किसी भी सॉइल में इसे लगाया जा सकता है। मैंने इसके लिए भालू मिट्टी और थोड़ी कोकोबिट ली है। इसकी सीडलिंग के लिए मैंने इस तरह से पॉट्स को फिल कर लिया है। आप इसे डायरेक्ट क्यारी में अपने गार्डन में ज़मीन में लगा सकते हैं। ये मेरे पास कोसमोस के मिक्स कलर के सीड्स हैं, तो ये आप देख रही हैं, इसमें डिफरेंट कलर्स आएंगे। तो मैं इनकी सीडलिंग करने लगा हूँ। आप भी इस तरह से कर सकती हैं। ये इनकी एक क्लोज लुक मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कोसमोस के लंबे से पतले से इस तरह के सीड्स होते हैं। सीड्स स्प्रिंकल करने के बाद कोकोबिट की हल्की से लेयर लगा दें। फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं मेरे मुख्तलिफ़ प्लांट्स की सीडलिंग का रिज़ल्ट, जिसमें मैंने मुख्तलिफ़ प्लांट्स की सीडलिंग की थी और जिसमें ये देखें, ये कोसमोस की सीडलिंग भी ग्रो कर गई है और इसमें प्लांट्स उगने लगे हैं। सीड से स्प्राउटिंग का टाइम 4 डेज़ और फ्लावरिंग आने में 3 मंथ्स लग जाते हैं। फ्रेंड्स, हमने कोसमोस के प्लांट्स की जो सीडलिंग की थी, उनके ये आप देख रहे हैं फ्लावर्स, और ये प्लांट्स अब फ्लावरिंग पे आए हुए हैं। ये टॉल से होते हैं। अगर हम इन्हें बहुत ज़्यादा बुशी बनाना चाहते हैं और इन्हें एक झाड़ी की लुक देना चाहते हैं, तो जैसे दूसरे प्लांट्स में पिंचिंग करनी होती है, इनमें भी पिंचिंग करके हम इन्हें एक बुशी लुक दे सकते हैं। इनकी हाइट 2 फीट से 4 फीट तक होती है। ये आप सिंगल पेटल्स फ्लावर्स देख रहे हैं और ये डिफरेंट कलर्स में इनकी फ्लावरिंग हुई है। इनके लीव्स पतले पतले होते हैं और ये ह्यूमिंग बर्ड्स को अट्रैक्ट करते हैं, और हमारे गार्डन में तितलियां, बर्ड्स इनकी वजह से आते हैं और पोलिनेशन का अमल होता है। अगर आप इन पे बहुत ज़्यादा फ्लावर्स चाहते हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं, तो आपको स्पेंट फ्लावर्स जो पुराने हो जाते हैं उन्हें रिमूव करते रहना होगा। उनकी जगह नए नए फ्लावर्स आएंगे। इस तरह से ये टॉल होते हैं और टॉल हो के अपने एज पर फ्लावरिंग करते हैं। इन प्लांट की बहुत कम केयर करनी होती है। इनमें वाटरिंग मॉडरेट करनी होती है, यानी कि ओवर वाटरिंग आपने नहीं करनी। जब इनकी हल्की सी सर्विस ड्राई हो जाए तो इनमें वाटरिंग कर दें। ये ज़्यादा खाद भी पसंद नहीं करते। आपने इसमें ओवर फर्टिलाइजिंग नहीं करनी, तो फिर इस तरह से इसकी फ्लावरिंग होगी। अगर इनमें ज़्यादा खाद देंगे तो फिर इनमें फूल छोटे साइज़ के आएंगे। इन्हें आप डायरेक्ट सन में, पार्शल शेड में और फुल शेड में भी ग्रो कर सकते हैं। इनके फ्लावर्स को आप कट फ्लावर्स के तौर पे भी सजा सकते हैं इस तरह से। ये डबल पेटल्स में भी आते हैं और छोटे कद के साइज़ में भी आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कोसमोस के फ्लावर्स बहुत ही खूबसूरत होते हैं, बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर किसी नई वीडियो के साथ और एक नए प्लांट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।